वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो आयुपेक नोमेनक्लेचर में आज हमारा है लेक्चर नंबर 11 और जो है हमारा रिवीजन लेक्चर नंबर 2। रिवीजन लेक्चर 1 में हमने ये रूल डिस्कस कर लिए थे। अब यहाँ पर थोड़ा ट्विस्टिंग आप लोगों के लिए, ऐसे मान लो आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, इनका आपको आयुपेक नोमेनक्लेचर करना है। तो ये 11th का अल्फ़ाबेट है ना, ध्यान से देखो, यही रूल अप्लाई करना है और इनको नाम देना है। क्लियर? चलो यहां लास्ट से स्टार्ट करते हैं। जेड, अगर ऐसे जिगजैग फॉर्मेट में आपको मॉलिक्यूल दिया गया है, इसका आपको नोमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले क्या देखना है? लॉन्गेस्ट चेन देख लो। यहां से लॉन्गेस्ट चेन किसको बोलेंगे हम? कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन वाली। मतलब एक जगह पे आप पेन लगाओ, बिना पेन उठाए कितने कार्बन को आप छू सकते हो, वो आपका हो गया लॉन्गेस्ट चेन। देख लो यहां पर ये एक कार्बन, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो यहां पर कितने कार्बन है? 4। क्या लिखूंगा मैं? ब्यूट। सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो एन। तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? चलो फिर ले लो ये डब्लू। कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। देखो ये कार्बन, फिर यहाँ पर कार्बन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या नाम बनेगा इसका? पेंट एन। मतलब ऐसे आप देख लो तो घबराना नहीं है, ये बिल्कुल ही आसान है सभी, है ना। चलो इससे ऊपर वाला एच। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये 1 2 कार्बन, फिर यहाँ पर 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। मतलब चेन तो 4 कार्बन की बन रही है। अब यहाँ पर एक CH3 और एक CH3 यहाँ पर। नंबरिंग यहाँ से दो 2 को मिलेगा, यहाँ से दो 2 को मिलेगा, कहीं से भी दे दो। तो ये 4 कार्बन, उसमें 2 और 3 के ऊपर क्या है? मिथाइल। तो क्या लिखना है? 2 3 डाई मिथाइल। 4 के लिए ब्यूट एन। चलो ये है हमारे पास एफ। अब यहां पर बच्चे क्या गलती कर देते? इसको एक कार्बन मानते, इसको दूसरा कार्बन और इसको तीसरा कार्बन, जबकि ये कार्बन के साथ एक मिथाइल और इसके साथ एक मिथाइल मान लेते हैं। ये गलती कर देते। और वो ऑप्शन नीचे आपको दिया गया होगा, लेकिन मैंने क्या बताया आपको? एक कार्बन से स्टार्ट करना है पेन, और मैक्सिमम कितने कार्बन को आप टच कर सकते हो बिना पेन उठाए, वो देखना है। तो देख लो यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये 1, ये 2, ये 3 और यहां पर भी जा सकता हूं मैं, 4 कार्बन हो गया, है ना। तो यहां पर रूट वर्ड लगेगा ब्यूट। अब नंबरिंग यहां से कर दो, 1 2 3 के ऊपर ये ग्रुप आ रहा है, जबकि यहां से कर दो 2 के ऊपर आएगा। तो क्या नाम बनेगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो इसका नाम अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3, अगर राइट में चला जाऊं तो 4 बनेगा, लेकिन ऊपर जाऊंगा तो ये 4 और ये बन गया 5। इसका मतलब नंबरिंग करना है। अभी ये मेरा साइड चेन बन गया, 1 2 3 के ऊपर, 1 2 3 के ऊपर, कहीं से भी नंबरिंग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या नाम बनेगा इसका? 3 मिथाइल पेंट एन। अब ये देखो आई। अब यहां पर क्या चीज होती है? आई बोलो आप, इसको एच बोलो, दोनों ही सेम है मेरे लिए। देखो यहां पर मेरा लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगा, ये 1 2, फिर ये 3 और ये 4। नंबरिंग 1 2 3 और 4। तो 2 और 3 के ऊपर मिथाइल। तो एच और आई दोनों का आयुपेक सेम बनेगा। फिर यहां मैंने आप लोग डब्ल्यू दे दिया, अगर मान लो आपको एम दिया होता तब भी यही बनता, ये 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर? तो इसका नाम भी पेंटेन बनेगा। ये आप जेड लिखो या फिर ऐसे साइड में एन लिखो, दोनों ही सेम है। क्यों? ये 1 2 3 4, तो इसका नाम भी ब्यूटेन ही बनेगा। चलो अब के।
क्या सोचना है, ये 1 2 3। आप बोलोगे कि यहाँ तो जिगजैग फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये लाइन जंक्शन है तो आपको कार्बन समझना है। फिर ये और ये लॉन्गेस्ट कितने हो सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी कर लो 3 ही होंगे। तो नंबरिंग कर देता हूँ मैं 1 2 3। 2 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, क्या नाम लिखूंगा मैं इसका, 2 2 डाई मिथाइल प्रोप एन। क्लियर। चलो ये हो गया X। ये दोनों मुझे तो सेम ही लग रहा है, यहां पर वो स्ट्रेट लाइन था, यहां पर कुछ अलग है। तो ये 3 कार्बन, 1 2 3, 2 के ऊपर ये 2 सब्स्टिट्यूएंट, मतलब इन दोनों का नाम सेम होगा। अब ये Y का नाम मैं आपको नहीं बताने वाला, आपको कमेंट में लिखना है। कैसे लिखेंगे कमेंट में आप, Y इज इक्वल टू जो भी नाम बनता है आप लोगों को लिखना है। तो जल्दी से कमेंट में Y का नाम लिखिए। हम आगे बढ़ते हैं, और भी रूल्स डिस्कस करने हैं हमें, है ना। मतलब ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। आपको ध्यान क्या रखना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, फिर नंबरिंग में गलती नहीं करनी है, फिर आइडेंटिकल ग्रुप्स आते हैं तो उसके लिए डाई ट्राई ऐड करना है, बस यही सारे रूल है। चलो और एक रूल, अब यहां पर हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने वाले हैं, लेकिन रूल बदल रहा है। क्या बोला मैंने, लॉन्गेस्ट चेन में रूल बदल रहा है। तो देखो ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है आपको। तो मॉलिक्यूल में आपको सबसे पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप। क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप, जो हमने लिखे थे सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे। यहां पर हमारा ट्रिक लगाएगा। कौन सा ट्रिक है, एसिड ने एस्टर को अमाइड खिलाकर साइनाइड पिला दिया, तो आल्डिहाइड ने कीटोन को अल्कोहल पिला दिया और अमाइन बचता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ट्रिक। कितने फंक्शनल ग्रुप, 1 2 10। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आपको देखना है मल्टीपल बॉन्ड। क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड। अगर ये भी नहीं है तब आपको देखना है सब्स्टिट्यूएंट, या फिर जिसको हम बोलते हैं साइड चेन, साइड चेन। चलो अभी देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि मान लो आप लोगों के पास ऐसा कुछ है, यहां पर मैंने लगा दिया 3 कार्बन, यहां पर मैंने लगा दिया 1 कार्बन और ये दूसरा कार्बन। तो यहां पर कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, ना तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, ना इसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो मैं क्या करूंगा, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूंगा। यहां पर 1 2 3, इनको नहीं काउंट करना है। या तो आपको साइकिल के कार्बन काउंट करने हैं या साइकिल के बाहर उनको काउंट करना है, दोनों को साथ में काउंट नहीं करना है। तो यहां पर 2 कार्बन, यहां पर 3, तो ये मेरा क्या बन गया, रूट वर्ड। ये क्या है, साइड चेन या फिर ब्रांच। 2 कार्बन वाला ब्रांच कौन सा बनेगा, इथाइल। अब नंबरिंग कर दो, इनको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए 1 2 3। तो अब नाम लिख दूं मैं 1 के ऊपर इथाइल, जो कि प्रेफिक्स है। ये साइक्लिक है तो इनफिक्स क्या लिखना है, साइक्लो। 3 कार्बन है, रूट वर्ड क्या लिखना है, प्रोप। सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन। क्लियर। लेकिन अगर ऐसा कुछ आ जाए, यहां पर 3 कार्बन, यहां पर 1 2 3 4, तो क्या करेंगे हम, जहां पर कार्बन ज्यादा है उसको हम रूट वर्ड मानेंगे। तो ये मेरा क्या बन गया अभी, रूट वर्ड 4 कार्बन वाला। ये CH2 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 CH3। नंबरिंग ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया अभी, तो इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अब इसके लिए रूट वर्ड क्या लिखूंगा मैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और ये लगा दिया मैंने N। अब ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। क्लोरो जैसे होता है, मिथोक्स से होता है ना,
उसी तरह इसको भी हम लिखेंगे। यहां पर कार्बन कितने हैं? 3, तो इसका रूट वर्ड में क्या लिखूंगा? प्रोप, तो लिख दिया मैंने प्रोप। और यहां पर एक कार्बन कम होगा, सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए, तो लगा दो प्रोपाइल। लेकिन 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में नहीं है, ये साइकिल में है, तो प्रोपाइल के आगे और क्या लगाना है? साइक्लो। ये मेन चेन में किस नंबर से अटैच है? 1, तो ये लगा दिया मैंने 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। क्लियर? मतलब आप इसको भी मेन चेन बोल सकते हो, आप इसको भी मेन चेन बोल सकते हो, जब उसमें मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर मान लो ऐसा आ गया, यहां पर 3 ही कार्बन है, यहां पर 4 कार्बन है, और यहां पर किसी ने लगा दिया मेन फंक्शनल ग्रुप OH। मेन फंक्शनल ग्रुप मतलब किंग है, उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, और कुछ भी हो जाए उसको लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करना ही करना है। हो सकता है चेन आपकी छोटी हो जाए, देखो यहां पर 4 कार्बन है, यहां पर 3 कार्बन है, फिर भी ये मेरा क्या बनेगा? रूट वर्ड। क्यों? रूल है, मेन फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, बस बाकी सब छोड़ दो। तो अब ये मेरे लिए क्या बना? साइड चेन। क्या लिखूंगा इसके लिए मैं? ब्यूटाइल। इसके लिए OH ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे हम क्या लिखते हैं? अल्कोहल है तो ऑल। अब नंबरिंग, इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, आप कुछ भी कर लो। तो ये 1, ये 2, ये 3, या फिर ये 1, ये 2 और 3, इसको भी मिनिमम मिलना चाहिए, इसको भी मिनिमम। पहले इसको 1 मिल गया, अब इसको 2, इसको 3। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? ब्यूटाइल। तो मैं प्रेफिक्स की जगह पे क्या लिखूंगा? ब्यूटाइल। कौन से नंबर पे है? 2, तो ये 2 ब्यूटाइल हो गया। अब इनफिक्स लिखना है मुझे, यस। क्या लिखूंगा मैं? साइक्लो। अब रूट वर्ड लिखना है 3 कार्बन के लिए, प्रोप। अब प्राइमरी सफिक्स लिखना है एन, और सेकेंडरी सफिक्स 1 के ऊपर ऑल। तो ये नाम बन गया इस कंपाउंड का। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल, मतलब यहां पर हमने लॉन्गेस्ट चेन का रूल बदल दिया। क्यों? हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। समझ में आ रहा है? ये रूल याद रखना है आपको। चलो इसी में चेंज कर देता हूं मैं, मान लो यहां पर आपके पास 5 कार्बन है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही कार्बन है, और उसमें भी OH ग्रुप यहां लगा है। अब पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। आप साइड चेन या फिर साइकिल दोनों को लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। या तो आप इसको लॉन्गेस्ट चेन बोलो या इसको लॉन्गेस्ट चेन। किसको बोलेंगे? हाँ, किसको बोलेंगे? देखो, फंक्शनल ग्रुप है तो उसको मिनिमम नंबर देना ही देना है। हो सकता है वो चेन छोटी हो जाए, यहां पर कार्बन 2 ही है, यहां पर 5 है, फिर भी हमारा मेन चेन ये बनेगा। क्लियर? चलो ये मेन चेन बन गया, मेन चेन। इसके लिए मैं रूट वर्ड क्या लिखूंगा? 2 कार्बन लिख दूं, इथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड सेकेंडरी सफिक्स 1 1 ऑल। क्लियर? इसको नंबर 1 दे दिया। अब ये 2 के ऊपर मेरा क्या है? साइड चेन हो गया। अब साइड चेन में कार्बन कितने हैं? 5, तो मैं क्या लिखूंगा? पेंट आइल। लेकिन ये सिंपल पेंटाइल नहीं है, साइक्लिक है, तो ये साइक्लोपेंटाइल। मेन चेन में कौन से नंबर से अटैच है ये ग्रुप? 2 के ऊपर, तो मैं लिखूंगा 2 साइक्लो पेंटाइल इथ एन 1 ऑल। समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया, ये भी इजी था। तो ये तो हमने मेन फंक्शनल ग्रुप की बात कर ली। अब बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड की। जैसे कि मान लो आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, ये चेन, यहां पर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, और यहां पर 6 कार्बन लगा दिया।
तो लॉन्गेस्ट चेन नॉर्मली जो हम सिलेक्ट करते क्या करते, सबसे ज़्यादा कार्बन है उसको लॉन्गेस्ट चेन बोल देते, है ना। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको मेन चेन सिलेक्ट करनी है। तो ये मेरा मेन चेन है। यहाँ पर भी मल्टीपल बॉन्ड होता तो इसको मैं लॉन्गेस्ट चेन बोल देता। अब मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। इसको 1 दिया तो इसको 2 देना पड़ेगा, इसको 1 और इसको 2 नहीं दे सकते, है ना। पार्शियलिटी नहीं चलती यहाँ पर। अब 3 के ऊपर ये साइड चेन कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5, तो मैं 3 के ऊपर क्या लिख दूंगा, पेंटाइल। अब इसके लिए साइक्लो ऐड कर दो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए इन, कौन से नंबर पे, 1 के ऊपर, तो प्रोप 1 इन। ऐसे ही आप नाम दे सकते हो। चलो मान लो ऐसा है मेरे पास, यहाँ पर 5 कार्बन है और यहाँ पर 3 ही कार्बन है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये CH2 CH और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। अब डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो ये मेरा 1, ये 2, ये 3। 3 के ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट है, कहाँ लिखना है इसको, बोलिए कहाँ लिखना है, प्रेफिक्स की जगह पे। तो 3 प्रेफिक्स क्या बनेगा इसके लिए, 1 2 3 4 5 कार्बन, पेंटाइल। लेकिन ये सिंपल पेंटाइल नहीं है, ये साइक्लो है, तो 3 साइक्लोपेंटाइल। फिर 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड तो 1 इन, हो गया ये क्लियर। तो ऐसे ही आप किसी भी मॉलिक्यूल को नाम दे सकते हो। चलो यहां पर और एक ऐड कर देता हूं, एग्जांपल। आपको थोड़ा सोचना है, क्लियर। मान लो मेरे पास ऐसा कोई साइकिल है 3 कार्बन वाला, यहां पर भी 3 कार्बन है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दोनों में 3-3 कार्बन, तो मेन चेन कौन सा बनेगा, ये साइकिल वाला। रूल क्या बताया था मैंने, साइकिल्स आर सीनियर। क्या रूल बताया था, साइकिल्स आर सीनियर। तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये मेन चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट 3 कार्बन वाला, या फिर प्रेफिक्स। क्या लिखेंगे इसके लिए, 1 के ऊपर 3 कार्बन वाला प्रोपाइल, इसके लिए साइक्लो 3 कार्बन प्रोप और एन, क्लियर। लेकिन अगर ये कुछ अलग प्रकार से आपको दिया गया है, जैसे कि ये यहां पर एक कार्बन अटैच है, इसके साथ दूसरा कार्बन अटैच है, जबकि यहां पर और एक कार्बन अटैच है, समझ गए आप। 3 कार्बन वहां पर भी है, 3 कार्बन यहां पर भी है। ये मेरा रूट वर्ड बनने वाला है, ध्यान से देखो, ये मेरा क्या है, रूट वर्ड। अब इसको मैं नंबरिंग दूंगा 1 2 3, चलो दे दिया, क्योंकि यहां पर जहां सब्स्टिट्यूएंट है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को आप ध्यान से देखो, ये कार्बन के साथ जो अटैच है कार्बन, यहां से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, 1 और 2, है ना। ध्यान से देखो, 2 कार्बन का ही चेन है, ये मेन चेन, ये उसका साइड चेन, और साइड चेन में भी फिर से एक बार साइड चेन आ गया। तो पहले आइडेंटिफाई करो ये कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, पता चल गया। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए 3 रूल बताए थे मैंने आपको। पहला, ये जो मेन चेन के साथ अटैच है कार्बन, ये वाला, इसको ऑलवेज नंबर 1 देना है, तो ये तो 1 बनेगा ही बनेगा। अब
इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। यहाँ से यहाँ जाओ 2, यहाँ से यहाँ जाओ 2। अब ऐसा यहाँ से आपको स्टार्ट करना है चेन, बिना पेन उठाए कितने कार्बन को टच कर सकते हो? 2। अब बोलो कि वापस आ सकता हूँ और यहाँ जा सकता हूँ, वापस नहीं आना है, वापस नहीं आना है। अच्छे बच्चे पीछे मुड़ के नहीं देखते, मेहनत करते रहते हैं। तो ये देखो 2 कार्बन वाला चेन हो गया, 2 कार्बन, और इसमें 1 नंबर के ऊपर ये 1 कार्बन का चेन है। तो पहले ये 2 कार्बन के लिए पहला इसको नंबर 1 देना है, तो इसको 2 दे दिया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया, पहला रूल खत्म। दूसरा रूल क्या है? इसको हमें ब्रैकेट में लिखना है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। अब ब्रैकेट में कितने कार्बन का चेन है? 2, तो मैं क्या लिखूंगा लास्ट में? इथ आयल। ये इथाइल चेन है। इथाइल में भी 1 नंबर के कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है। 1 के ऊपर कौन सा ग्रुप है? ये CH3। तो क्या बोलूंगा इसको मैं? 1 मिथाइल। तो ये पूरा चेन का नाम लिख दिया मैंने, 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट ओवर। अब ये मेन चेन में ये पूरा ग्रुप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन में कहां पर अटैच है? 1 नंबर के ऊपर, तो ब्रैकेट के बाहर में लिखूंगा 1, तो 1 मिथाइल। अब इसके लिए ये मेरा पूरा क्या है? प्रेफिक्स है, हाँ, प्रेफिक्स। इसके बाद क्या लगाना है मुझे? इसके लिए साइक्लो। इसके बाद मैं लगाऊंगा साइक्लो, और कार्बन कितने हैं? 3, तो क्या लगा दूं? प्रोप, और सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये लगा दिया मैंने N। तो ये इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर बनेगा। और ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये 3 कार्बन, ऊपर ये कार्बन के साथ दोनों बाजू 1 कार्बन, तो ये CH3, ये CH3। ध्यान से देखो इस कंपाउंड को, ये कार्बन है, ये डायरेक्टली 2 मिथाइल से अटैच है और 1 हाइड्रोजन से अटैच है। क्या लिख सकते हैं? आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पर साइड चेन में? 3, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आइसोप्रोपाइल। इसको नंबर दे दो 1 2 3, तो इसका नाम मैं लिखूंगा 1 आइसोप्रोपाइल। फिर इसके लिए साइक्लो प्रोप एन, ऐसा नाम दे सकते हैं। क्लियर है? चलो, ये लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल भूलना नहीं है। अब थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे हम। अब तक तो हमने बहुत इजी एग्जांपल्स लिए, अब थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं। मान लो मेरे पास बैलेंस से सेटिस्फाई कर दूं, CH2 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 CH2। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले करेंगे क्या? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। कैसे करनी है? तो मेन फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसको भी इंक्लूड करना है लॉन्गेस्ट चेन में। क्लियर? चलो, यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप 2 है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा कौन सा वाला है? इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ राइट साइड में भी कार्बन, लेफ्ट साइड में भी कार्बन, इसको बोलते हैं कीटोन। क्लियर? तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है कीटोन। अब इन दोनों में प्रियोरिटी ज्यादा किसका? क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? इन दोनों में प्रियोरिटी किसका ज्यादा? जिसका प्रियोरिटी ज्यादा है, जिसका प्रियोरिटी ज्यादा है उसको कहां लिखना है? सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे। बाकी जो बचता है उसको मैं लिखूंगा प्रेफिक्स की जगह पे। और जब वो प्रेफिक्स की जगह पे लिखा जाता है ना, तब उसमें प्रियोरिटी जैसा कुछ रहता नहीं है। जो अल्फाबेट में फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट लिखना है। यहां तो एक ही ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है एसिड वाला, तो इसको मिनिमम नंबर मिलेगा। चलो लिख दो इसके लिए नंबर 1 2
3, 4, 5, 6, 7 और 8। कीटोन है, जब सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे लिखते हैं हम, तब क्या लिखते हैं? कीटोन में लास्ट में जो आता है ये ऑन। लेकिन जब ये प्रेफिक्स की जगह पे लिखा जाता है तब क्या लिखते हैं इसके लिए? ऑक्सो। ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद रह जाएगा। चलो तो लिख दूं, कौन से नंबर पे? ये 6 के ऊपर। तो सबसे पहले शुरू होता है नाम प्रेफिक्स से, ये मेरा प्रेफिक्स है 6 ऑक्सो, एक ही प्रेफिक्स है। फिर ये मेरा मेन चेन है, इसमें साइकिल नहीं है, 8 कार्बन है तो मैं लिख दूंगा ऑक्ट। आप बोलोगे ये ओ और ओ 2 बार आ रहा है, उसको नहीं निकालना है, दोनों को रखना है, क्योंकि ऑक्सो और ऑक्ट दोनों अलग चीज़ है। अगर मैं इस ओ को निकाल दूंगा तो ऑक्सोक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं करना है। वो कहाँ निकालना है? प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में। तो 6 ऑक्सो ऑक्ट, कार्बन कितने हैं? 8। तो ऑक्ट सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो लगा दो एन प्राइमरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए क्या लिखते हैं? ओइक एसिड, तो इस ई को मैं निकाल दूंगा, ओइक एसिड। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल, मान लो यहां पर है कीटोन, यहां पर है डबल बॉन्ड और यहां पर है OH। तो पहले 2 फंक्शनल ग्रुप है यहां पर, आपको सिलेक्ट करना है उस फंक्शनल ग्रुप को जो मेन फंक्शनल ग्रुप है। इन दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? तो ट्रिक याद करो, एसिड ने एन एस्टर को अमाइड खिलाकर साइनाइड पिला दिया, तो आल्डिहाइड ने कीटोन को अल्कोहल पिला दिया, कीटोन को अल्कोहल पिला दिया, मतलब कीटोन पहले आया, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये मेरे लिए क्या है अभी? मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। और इसको मैं कहां पर लिखूंगा? सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे। अब ये क्या बन गया? सेकेंडरी प्रेफिक्स या फिर सिंपल प्रेफिक्स जिसको हम बोलते हैं, है ना? तो इसको मैं प्रेफिक्स की जगह पे लिखूंगा। OH जब प्रेफिक्स की जगह पे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। और मैंने क्या बोला? प्रेफिक्स का कोई प्रायोरिटी नहीं होता। अब नंबरिंग दे दो। एक चीज फिक्स है कि इस कीटोन के कार्बन को नंबर 1 देना है, क्योंकि वो किंग है, सेकेंडरी सफिक्स है, वो जहां खड़ा होता है नंबरिंग वहीं से शुरू होती है। अब नंबर 2 या तो मैं इसको दूंगा या इसको दूंगा, तो ये मल्टीपल बॉन्ड है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, प्रेफिक्स है। इन दोनों में प्रायोरिटी ज्यादा किसका? इसका। तो आपको इसको नंबर देना है मिनिमम, फिर इसको नंबर देना है। समझ गए? चलो लिखो अभी। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? प्रेफिक्स। कौन से नंबर पे? 6। कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी। फिर साइक्लिक है तो लगा दो साइक्लो। फिर 6 कार्बन है साइकिल में तो लगा दो हैग्स। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में, तो मैं क्या लगाऊंगा? इन। कौन से नंबर पे? 2 के ऊपर, तो 2 इन। फिर 1 के ऊपर कौन सा ग्रुप है? कीटोन। क्या लगाते हैं कीटोन के लिए? ऑन। और यहां पर ई मैंने लास्ट में नहीं लिखा क्योंकि वो ओ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये बन गया 6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑन। क्लियर? मतलब आपको यहां पर वो पूरा लेक्चर पता होना चाहिए। हमने जो आयुपेक में डिस्कस किया था कि कौन से कंपाउंड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखा जाता है, और अगर सेम चीज प्रेफिक्स की जगह पे लिखनी है तो क्या लिखा जाता है। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 से 10 जो हमारे ट्रिक में आते हैं फंक्शनल ग्रुप। एसिड ने एस्टर को अमाइड खिलाकर साइनाइड पिला दिया, तो आल्डिहाइड ने कीटोन को अल्कोहल पिला दिया, और लास्ट में आता अमाइन। ये 10 फंक्शनल ग्रुप में से कोई भी 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है? जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसको लास्ट में लिखना है, सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे।
बाकी जितने भी है, एक हो, दो हो, उससे भी ज़्यादा हो, प्रेफिक्स की जगह पे लिखना है। क्लियर? एक से ज़्यादा प्रेफिक्स है तो क्या करना है? एक से ज़्यादा प्रेफिक्स है तब क्या करते हैं हम? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। क्लियर? चलो, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जिसमें प्रेफिक्स हमारे पास 2 होंगे। फटाफट, 1 2 3 4 5, यहां पर मैंने लगा दिया CONH2, यहां पर लगा दिया डबल बॉन्ड, यहां पर लगा दिया ब्रोमो, और यहां पर लगा दिया मिथाइल। मेन फंक्शनल ग्रुप देख के आपको पता चल रहा है कौन सा है? अमाइड। तो मैं इसको नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 दे देता हूं। लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है। अब ध्यान से देखो, लॉन्गेस्ट चेन मैंने बोला मतलब इतने कार्बन को नंबर मिल गया है ना? ये अब हमारा क्या बन गया? साइड चेन। ये भी क्या है? साइड चेन। इसके लिए क्या लिखना है? ब्रोमो। इसके लिए क्या लिखना है? मिथाइल। अब नंबरिंग, तो मेरे पास 2 साइड चेन या फिर 2 सब्स्टिट्यूएंट या फिर 2 प्रेफिक्स है। 2 प्रेफिक्स में से पहले किसको मैं लिखूंगा? जो अल्फाबेट में फर्स्ट आता है। कौन आएगा? ब्रोमो। तो ये 4 ब्रोमो डैश, 3 मिथाइल, फिर कितने कार्बन? 5। तो पैंट, साइक्लिक नहीं है मतलब इनफिक्स कुछ भी नहीं लगाना है, पैंट। अब डबल बॉन्ड है 2 और 3 के बीच, 3 लिखना है या 2? 2। तो पैंट 2 इन। फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, तो मैं यहां पर लिख दूंगा अमाइड, और यहां इन के बाद जो ई आता है वो निकल जाएगा। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल। मान लो आपको ऐसा दिया गया है कि यहां पर 5 कार्बन है, यहां पर 1 2 और 3, यहां पर फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। तो पहली चीज चलो यहां पर डबल बॉन्ड भी लगा दिया मैंने। वैलेंसी सेटिस्फाई कर दूं? यहां पर 3 कार्बन, यहां पर 5 कार्बन, किसको मैं अपना मेन चेन बोलूंगा? तो हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो ये मेरा मेन चेन है। रूट वर्ड, इसको मिनिमम नंबर देना है क्योंकि ये किंग है। 1 2 3। अब 3 के ऊपर ये ग्रुप है जो मेरा क्या बनेगा? प्रेफिक्स, साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये 5 कार्बन है 1 2 3 4 5, तो मैं क्या लिख देता डायरेक्टली? पेंटाइल। लेकिन ये स्ट्रेट पेंटाइल नहीं है, ये साइक्लिक पेंटाइल है, तो आगे लिख दो साइक्लो। कौन से नंबर पे ये मेन चेन में? 3, तो आगे लगा दो। तो 3 साइक्लोपेंटाइल, ये मेरा प्रेफिक्स बन गया। अब ये 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखना है? प्रोप। डबल बॉन्ड है 2 और 3 के बीच, तो 2 इन। और ये CHO मतलब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं? 1 आल। क्लियर? तो ये इसका नाम बन गया। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको सोचना है। मान लो आपको ऐसा दिया गया है, तो आपको इसके लिए कमेंट में इसका नाम लिखना है। क्या बोला मैंने? आपको इस कंपाउंड के लिए कमेंट में नाम लिखना है। सिंपल सा दिख रहा है। पहले आप इसको नाम दो, फिर सही है या गलत वो बाद में देखेंगे, लेकिन हमारा जो लेक्चर होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। क्लियर? यहां पर और एक रूल पढ़ते हैं। वो रूल पढ़ने के बाद 11 साइंस का ऑल ओवर इंडिया में से आप कोई भी बुक ले लो, आप सभी मॉलिक्यूल्स को नाम दे सकते हो। क्या बोला मैंने?
ये एक टॉपिक बाकी है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में से आप किसी भी बुक को लेकर आओ, मैंने जो आपको पढ़ाया 11th का नोमेनक्लेचर, आप सभी कंपाउंड को नोमेनक्लेचर दे सकते हो अच्छे से, बिना कोई डाउट के। क्लियर? तो कमेंट में इसका नाम लिखिए और नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत यहीं से करेंगे। थैंक यू।